ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण की आचार कांड में 91वें अध्याय में भगवान विष्णु के अमूर्त रूप, निराकार रूप के ध्यान किस प्रकार करना चाहिए उसके बारे में आपको श्रवण करवाया था। और आज हम आप लोगों को भगवान विष्णु के मूर्त रूप, साकार रूप का ध्यान किस प्रकार करना चाहिए इसे हम आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 92वें अध्याय में आपको श्रवण करवाएंगे। इसे आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। बोले आनंद कंद भगवान की जय। भगवान हरि का मूर्त रूप ध्यान इस प्रकार करें, किस प्रकार से करना चाहिए इस बारे में सूत जी जो हैं शौनक आदि ऋषियों को श्रवण करवा रहे हैं, और ब्रह्मा जी जो हैं व्यास जी को बता रहे हैं, और भगवान विष्णु जो हैं भगवान रुद्र को बता रहे हैं। भगवान हरि का मूर्त रूप ध्यान इस प्रकार है। हे विष्णु, करोड़ों सूर्य के समान जयशील, अद्वितीय, प्रभा संपन्न, कुंद पुष्प एवं गोदुग्ध के समान, गाय के दूध के समान सदृश, सुंदर, धवल, स्वच्छ वर्ण है, ऐसा आपका स्वरूप है, ऐसा आपका रंग रूप है। मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को ऐसे भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। वे अत्यंत सुंदर एवं विशाल शंख समन्वित हैं। हजारों सूर्य के समान प्रचंड ज्वालाओं की माला से आविष्टित, उग्र रूप, चक्र से युक्त, शांत स्वभाव और सुंदर मुखमंडल वाले हैं। वे विष्णु अपने हाथ में गदा धारण करते हैं। वे रत्नों से देदीप्यमान, रत्नों से सुसज्जित, बहुमूल्य किरीट से युक्त, बहुत सुंदर मुकुट से, बहुत बहुमूल्य, जिसकी कोई कीमत नहीं है, इस प्रकार से बहुमूल्य है रत्न, उसके मुकुट से सुशोभित हैं। और सर्वत्रगामी, सब जगह जो प्रशस्त है, देव कमल को धारण करते हैं। इस प्रकार वे सर्वत्रगामी, जो सब जगह प्रवेश कर सकता है, इस प्रकार से देव कमल जो है उसको धारण करते हैं। वे वनमाला को धारण करने वाले तथा शुभ्र, स्वच्छ हैं, समान स्कंधों वाले तथा स्वर्ण आभूषण को धारण करने वाले, स्वर्ण के आभूषणों को धारण करते हैं। वे शुद्ध वस्त्र धारण करने वाले, विशुद्ध देह वाले और सुंदर शोभा वाले हैं। उनकी बहुत अच्छी शोभा है, बहुत सुंदर कांति वाले हैं तथा कमल पर विराजमान रहते हैं। वे स्वर्णमय शरीर वाले, विष्णु सुंदर हार, शुभ अंगद, बाजूबंद को अंगद बोलते हैं, केयूर और बनमाला से अलंकृत हैं, उनसे सुशोभित हैं। वे श्रीवत्स कौस्तुभमणि धारण करने वाले हैं, अपने वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि को धारण करने वाले हैं तथा लक्ष्मी जी से वंदनीय और नेत्रद्वय से शोभायमान हैं। माता लक्ष्मी से के वंदनीय हैं और दो नेत्रों से सुशोभित हैं, उनसे शोभायमान हैं। और अणिमादि गुणों से, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति आदि जो गुण हैं उनसे समन्वित विष्णु जगत के सृष्टिकर्ता और संहारक हैं। भगवान विष्णु अष्टसिद्धि और नवनिधियों से संपन्न और संसार के सृष्टिकर्ता और संहारक हैं। वही संसार के सृष्टिकर्ता हैं और वही उसके संहारक हैं। वे मुनि, देव तथा दानव सभी के लिए ध्यानगम्य, अत्यंत सुंदर हैं। हमेशा मुनि, देवता और दानव सभी के लिए ध्यान करने योग्य और अत्यंत सुंदर हैं। वे ब्रह्मादि से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणी वर्ग के हृदय में विराजमान हैं। वही भगवान विष्णु जो हैं ब्रह्मा आदि सभी से लेकर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान रहने वाले हैं। वे सनातन जो नित्य निरंतर हमेशा रहते हैं, अव्यय, जिनको कभी कोई, अव्यय माने जिसका कोई
क्षय नहीं होता, व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता, और सभी के ऊपर कृपालु, सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। प्रभु नारायण देवाधिदेव तथा चमकते हुए मकराकृत कर्ण कुंडलों से सुशोभित हैं। वे दुख विनाशक, दुखों का नाश करने वाले, पूजनीय, मंगलमय, दुष्टों के संहारक, दुष्टों का संहार करने वाले, सर्वात्मा, सर्वस्वरूप, सर्वत्रगामी, सर्वात्मा सबकी आत्मा, सर्वस्वरूप सबका स्वरूप, और सर्वत्रगामी सब जगह स्वच्छंद विचरण करने वाले, पहुँचने वाले, और ग्रह दोषों के निवारक हैं। सभी ग्रहों का दोष को निवारण करने वाले हैं। वे देदीप्यमान नखों से समन्वित तथा सुंदर सुंदर अंगुलियों से संपन्न हैं। उनके नाखून जो हैं देदीप्यमान है, चमकीले हैं, एकदम चमकने वाले हैं, और वह सुंदर सुंदर उंगलियों से संपन्न, उनकी उंगलियां बहुत अच्छी अच्छी हैं। जगत के शरणस्थल, सभी को सुख देने वाले, संसार के जो भी संसार के शरणांगत हैं, सभी को सुख देने वाले सौम्य स्वरूप परमेश्वर हैं। वे समस्त अलंकारों से अलंकृत हैं, सभी आभूषणों से, सभी अलंकारों से सुशोभित हैं, सुंदर चंदन से संलिप्त हैं, और सर्वदेव समन्वित तथा सभी देवताओं का प्रिय करने वाले हैं। सभी देव से समन्वित हैं और सभी देवों का प्रिय कार्य करने वाले हैं। वे संपूर्ण लोगों के हितैषी हैं, सभी लोगों के हितैषी हैं, सबके भला, सभी का भलाई, सभी की भलाई करने वाले हैं। सर्वेश्वर, सबके ईश्वर एवं सभी की भावनाओं में विराजमान रहते हैं। वे सभी की, सबके ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, और सभी की भावनाओं में विराजमान रहते हैं। वे सूर्यमंडल से अधिष्ठित देव, अग्नि और जल में भी निवास करते हैं। वे वासुदेव जगत के धाता और मुमुक्षुओं के ध्यान करने योग्य हैं। मुमुक्षु बोलते हैं विद्वान लोगों को, जो जानने की इच्छा रखते हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनके ध्यान करने योग्य हैं। वासुदेव जगत के धाता हैं और मुमुक्षुओं के ध्यान करने योग्य हैं। हे हर, इस लोक में प्राणियों के द्वारा मैं ही वासुदेव हूँ, इस प्रकार से चिंतनीय वे आत्मस्वरूप हैं। इस प्रकार से वह कह रहे हैं। इस प्रकार से कहते हैं भगवान, हे हर, हे शंभो, हे शंकर, मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही संसार में एकमात्र हूँ। इस प्रकार चिंतनीय वे हरि आत्मस्वरूप हैं। जो मनुष्य इस प्रकार से भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे परम गति प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में महर्षि याज्ञवल्क्य ने ऐसे स्वरूप वाले उन देवेश्वर का ध्यान किया, जिसके फल स्वरूप धर्मोपदेश के कर्तव्य को प्राप्त करके, धर्मों के उपदेश का कर्तव्य उनको प्राप्त हुआ, और उन्होंने इस प्रकार से यह परमपद प्राप्त किया। जो मनुष्य इस विष्णु ध्यान नामक अध्याय का पाठ करता है, उसको, या उसका श्रवण करता है, उसको भी परम गति प्राप्त होती है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्रवण करने वाले को और इसको पठन करने वाले को, दोनों को इसकी परम गति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु का लोक वैकुंठ प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान के यहाँ पर सगुण रूप का, साकार रूप का ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए, यह 92वें अध्याय में बताया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से अध्याय को हम विश्राम करते हैं। तब तक कल हम आपको वर्ण धर्म निरूपण इस प्रकार से 93वें अध्याय में आपको श्रवण करवाएंगे। तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन करेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोले आनंद कंद भगवान की जय।